अब हमें डू यू नो से स्टार्ट करना है। के अब्बास का पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। वे मशहूर बॉलीवुड फिल्म मेरा नाम जोकर के पटकथा लेखक हैं, स्क्रीन राइटर हैं। उन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में लिखते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का नाम है आई एम नॉट एन आइलैंड, एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी। ये सबसे पहले 1977 में प्रकाशित हुई थी। लेट्स टॉक ये मैं लीव कर रही हूँ। अब हम चल रहे हैं ग्रामर पर। अब देखिए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, आई लिव्ड देयर लास्ट ईयर। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए कि मैं वहाँ पर 2 साल रही हूँ और मैं वहाँ पिछले साल रहती थी। ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये है सिंपल पास्ट का। जब भी हमारा किसी पास्ट एक्शन से प्रेजेंट एक्शन के बीच में कोई कनेक्शन होता है तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमेशा हैज़ या हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ट्रेवल्ड टू यूरोप सेवरल टाइम्स। दे हैव लिव्ड in the city for 10 years. We have just finished watching this movie. The company has released a new product line. जबकि जो सेकेंड सेंटेंस था जिसमें हमने सिंपल पास्ट कहा वो एक कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने खाने से पहले होमवर्क फिनिश कर लिया। लास्ट वीकेंड उन्होंने बास्केटबॉल खेला था। राइट, वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। तो यहाँ फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है। और जब किसी पास्ट एक्शन का कनेक्शन प्रेजेंट में होता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है किसी टाइम रेफरेंस में और पास्ट में कंप्लीट हो जाता है तब हम उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। अब यहाँ थर्ड सेंटेंस भी था इसमें और वो था भोली वॉज गिवन अ ड्रेस विच हर सिस्टर हैड डिस्कार्डेड। भोली को ड्रेस दी गई जो उसकी सिस्टर ने फेंक दी थी। राइट, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में ही है दोनों एक्शंस, लेकिन एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ही हो चुका था। मतलब उसकी सिस्टर ने पहले ही वो ड्रेस फेंक दी थी और तब भोली को वो ड्रेस दी गई। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों ही एक्शन पास्ट में हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। ये हमने लास्ट लेसन में भी किया था। देखिए, व्हेन द टीचर केम अप ऑल द गर्ल्स हैड लेफ्ट। मतलब सारी लड़कियां पहले ही जा चुकी थी जब टीचर आई। राइट, भोली डिसाइडेड। अब ये भी पास्ट की बात है कि डिसाइड किया उसने पास्ट में, लेकिन बिशंबर ने पहले ही एक्स्ट्रा मनी डिमांड कर लिया था। राइट, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट एंड दिस इज सिंपल पास्ट। ऐसे ही इसके आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं। भोली वेंट टू स्कूल आफ्टर फादर हैड बीन एडवाइज्ड बाय द तहसीलदार। राइट, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। आपको बताना है कि इन पार्ट्स में जो भी अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं, अंडरलाइन पार्ट्स हैं, वो सही हैं या गलत। मुझे तो अंडरलाइन पार्ट्स नज़र आ नहीं रहे, बट फिर भी हम देखते हैं कि कौन से सेंटेंसेस ठीक हैं और कौन से गलत। पहला सेंटेंस है आई हैव बॉट अ न्यू हाउस लास्ट वीक। अब देखो लास्ट वीक है, एक्शन फिनिश्ड हो गया, तो फिनिश्ड एक्शन है तो यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज होगा। आई बॉट अ न्यू हाउस लास्ट वीक। आई हैव फाउंड माई बुक, इट वॉज अंडर द मैट। मुझे अपनी बुक मिल गई है, वो मैट के नीचे थी। बिल्कुल सही सेंटेंस है। हाउ मेनी प्लेज टैगोर रोट, ठीक ही लग रहा है क्योंकि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें ये ठीक लग रहा है। हाउएवर इसमें डिड राइट आना चाहिए था, बट सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के रेफरेंस में इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट इज व्हेन आई गॉट होम लास्ट नाइट आई फाउंड समवन ब्रोक इनटू द फ्लैट। ये भी मुझे सेंटेंस एकदम ठीक लग रहा है कि जब मैं कल घर आया तो मुझे कोई दिखा, तो ठीक है। वेयर हैव यू बीन लास्ट इवनिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रेमचंद हैज रिटन मेनी शॉर्ट स्टोरीज, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इन स्टोरीज का रेफरेंस अभी भी हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 2। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। व्हेन द अथॉरिटीज वोक अप मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट had disappeared. Children in that village were healthy because their parents had taken care of their immunization. Next है, I could decide early since my teacher had taught me how to make conscious decisions way back in school. Everyone appreciated the lovely painting that she had made. We ran outside to look at the new car Uncle had bought. My aunt liked the sweater I had knitted for her. Next is vocabulary enrichment, जिसमें word transformation सीखा जा रहा है। कंसल्टेशन एक नाउन है जिससे एक वर्ब बन सकता है कंसल्ट,
एंड इट कैन बी ईदर वे अराउंड. कंसल्ट से कंसल्टेशन, फैसिनेट से फैसिनेशन, सिमिलरली फैसिनेशन से फैसिनेट. तो ये कुछ नाउन्स और वर्ब्स हैं जो सेम वर्ड से, सेम रूट वर्ड से अलग न्यू वर्ड्स बना रहे हैं. आइए अब कुछ नाउन से वर्ब्स और वर्ब्स से नाउन बनाते हैं. तो कन्वर्सेशन का क्या होगा? कन्वर्स. ह्यूमिलिएट का क्या होगा? ह्यूमिलिएशन. कंसिडरेशन का क्या होगा? कंसिडरेट. अनाउंस का क्या होगा? अनाउंसमेंट. यूजुअली हम नाउन्स जब बनाते हैं तो हम कुछ सफिक्सेस लगा देते हैं और वर्ब में उसकी रूट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है. सिमिलरली सेटिस्फैक्शन का हो जाएगा सेटिस्फाई. कॉन्टेम्पलेट का हो जाएगा कॉन्टेम्पलेशन. कंप्लीशन का हो जाएगा कंप्लीट. नेक्स्ट इज कुछ हमें नाउन्स और वर्ब्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, हमें सही वर्ड चूज करके इनको फिलअप करना है. भोली सफ़र्ड डिसफिगर या डिसफिगरमेंट. भोली एक नाउन से सफ़र कर रही थी ना, तो हम डिसफिगरमेंट चूज करेंगे. राइट. भोली सफ़र्ड डिसफिगरमेंट following a bout of smallpox. As a result, she became withdrawn and spoke very seldom. When she did speak, it was with a stammer, not with stammering. Stammer, and children mimicked her. This mimicking, अब यहाँ पर mimic नहीं आएगा, this mimicking, क्योंकि यहाँ एक noun यूज़ किया जा रहा है. And humiliation prevented her growth. का B part भी है. Then she met her teacher, who treated Bholi with understanding and spoke to her as an intelligent person. She provided her with a book to read and a lot of encouragement. As a result, she lost her fear and blossomed into a self-confident girl. This was her triumph over her shortcoming. अब हम इसके टर्मिनल क्वेश्चंस पर आते हैं. क्वेश्चन 1. भोली की मीटिंग अपनी टीचर के साथ उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था. तो वो किस प्रकार एक थिंकिंग इंडिविजुअल बनी जिसमें सेल्फ एस्टीम थी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स थे. इस चीज़ को आपको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना है. तो आप देख सकते हैं भोली की लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी जब वो अपनी टीचर से मिली. शी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ शाय अनएजुकेटेड गर्ल इनटू कॉन्फिडेंट सेल्फ एश्योर्ड इंडिविजुअल. ये ट्रांसफॉर्मेशन एविडेंट था बिकॉज उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ गई थी, एबिलिटी टू थिंक फॉर हर सेल्फ, वो अपने बारे में सोचती थी और इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेती थी. और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ टीचर के एनकरेजमेंट से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोसाइटी जो है वो ऐसे लोगों के लिए इनसेंसिटिव होती है जो कि नॉर्मल के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होते. इसे भोली के सिचुएशन के रेफरेंस से एक्सप्लेन कीजिए. तो ये बिल्कुल ही सच बात है और भोली की कहानी इसे विविडली इलस्ट्रेट करती है क्योंकि वो स्टैमर करती थी, फिजिकल इम्परफेक्शंस थी, उसमें इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस थी. इसी कारण उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे निगलेक्ट किया जाता था और ऐसा मैरिज प्रपोजल उसके पास आया जो कि उसकी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज ले सके. लेकिन टीचर इस बात का एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है किस तरह से एनकरेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग से हम किसी भी सोसाइटी के बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. भोली का एक बेटर चाइल्डहुड हो सकता था अगर उसके पेरेंट्स को ढंग से एडवाइस या काउंसिल किया जाता. पेरेंट्स का एटीट्यूड और उनका जनरल ट्रीटमेंट क्या था भोली के प्रति? वेल, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि अगर भोली के पेरेंट्स को सब कुछ पता होता कि कैसे उसे ट्रीट करना है, हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. लेकिन उसे हमेशा सिंपलटन और बैकवर्ड चाइल्ड ही माना गया उसके पेरेंट्स द्वारा, स्पेशली उसकी मदर, जो कि भोली के लिए और इनफैक्ट लड़कियों के लिए काफ़ी नेगेटिव सोच रखती थी. अगर भोली की बात करें तो भोली को पुराने कपड़े दे दिए जाते थे, उसके बालों में तेल नहीं लगता था एंड शी वॉज सेंट टू स्कूल ओनली टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी लाइन्स पर है कि न्यू क्लोथ्स कभी भी भोली के लिए नहीं आते थे, सिर्फ उसे पुराने कपड़े अपनी बहनों के पास ऑन कर दिए जाते थे. इससे पेरेंट्स का क्या बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है? तो ऑब्वियसली इट शोज़ कि वो निगलेक्ट करते थे, केयर नहीं करते थे और भोली को ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. इससे पता चलता है कि एक लैक ऑफ कंसर्न था उसके वेलबींग के लिए और बाकी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको स्टोरी की सीक्वेंस को जम्बल्ड अप ऑर्डर में दिया गया है, आपको इन्हें सही सीक्वेंस में अरेंज करके लगाना है और इसका सही सीक्वेंस है GEBAFHDC. दैट मीन्स सबसे पहले गांव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिशंबर को ब्राइडग्रूम के लिए कंसिडर किया गया, फिर उसकी शादी हुई पॉम्प एंड शो के साथ,
लेकिन बिशंबर ने भोली से शादी करने के लिए मना कर दिया। भोली ने अपने पापा को कॉन्फिडेंटली कहा कि पैसे वापस ले लो और बिशंबर से शादी के लिए मना कर दिया। मेहमानों ने भोली को शेमलेस कहा, डिसग्रेस कहा। बैंड्समैन खुद कंफ्यूज हो गए कि क्या बजाना है एंड दे स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग एंड फाइनली द टीचर फेल्ट अ डीप सेटिस्फैक्शन ऑन सीइंग भोली एज अ bold and confident girl. So that's it students for this lesson. I hope you have understood and you have been able to do the questions. मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी ही आती हूँ, तब तक keep learning and keep practicing. Bye bye, take care.